जय हिंद। आज हम देखते हैं लेक्चर 10 में। इसमें हम लोग देखेंगे लेक्चर 9 में जो हम फार्मूला को डिस्कस किए थे ना, उसी पर एक क्वेश्चन है। इसलिए अगर आप लेक्चर 9 नहीं देखे हैं तो आपको लॉस होने वाला है। अब आप बोलिएगा क्या लॉस होने वाला है? क्योंकि यहाँ पर हम फार्मूला को यूज करेंगे और वही फार्मूला आपको लेक्चर 9 में बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर चुके हैं। और रटना नहीं है, रटिएगा तो फिर आप फंस जाइएगा। इसलिए अगर आप लेक्चर 9 नहीं देखें बाबू, तब जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, बहुत आसान है। आप जानते होंगे साइन 30 का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू, है ना, साइन 90 का वैल्यू, साइन 180 का वैल्यू जानते होंगे, ठीक। लेकिन अगर आपसे पूछेगा साइन 1830 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, है ना, आपसे पूछेगा कि साइन 765 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, आपसे पूछेगा कि साइन देखिए कॉस माइनस 1710 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, आपसे पूछेगा साइन माइनस 11 पाई/3 का वैल्यू कितना होगा। तो आज के बाद, इस लेक्चर के बाद आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, फुल गारंटी है, कभी छूट ही नहीं सकता है। जो भी टॉपिक पढ़ना है अच्छा से पढ़ना है, नॉलेज के साथ में पढ़ना है, कोई रटना फटना नहीं है, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, हम लोग निकालना सीखेंगे। हम लोग थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। हम लोग पढ़े थे कि 9 लेक्चर में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपको थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये आपको 4 हो गया, मतलब 4 चतुर्थांश था, है ना। ये आपको हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। आप बताइए कि जब इसमें बोले थे कि ऑल पॉजिटिव, ऑल मतलब जितना भी फंक्शन है उस सब के सब प्लस होगा, क्या होगा, सब के सब प्लस होगा। इसमें साइन प्लस होगा, क्या होगा, साइन सिर्फ प्लस होगा, क्या होगा, साइन प्लस। इनमें क्या होगा, ASTC, इनमें tan प्लस होगा, क्या होगा, tan वाला इलाका प्लस होगा। और इसमें cos प्लस होगा, क्या होगा, cos वाला प्लस होगा। और इसमें बताए थे आप लोग कि जैसे मान लीजिए कि जीरो है, क्या है, जीरो है, 90 है, 180 है, 270 है और 300 है, फिर क्या हुआ, 300। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जीरो से छोटा और ये 90 से क्या, 90 से भी छोटा इनमें रहेगा, ठीक है। इनमें क्या होगा, 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा, 90 से प्लस रहेगा। यहाँ पर 90 से छोटा बोला, 90 से छोटा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आएगा, इससे पहले होगा 180 से छोटा, 180 से छोटा, लेकिन जैसे यहाँ आगे बढ़ेगा तो 180 से प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए 270 से n नीचे है, 270 से माइनस में है, लेकिन आप जैसे न बढ़िएगा तो 270 से प्लस हो जाएगा। अगर इसको अच्छा से समझना है तो आप लोग लेक्चर 9 में जाइए, बहुत अच्छा से क्लियर कर चुके हैं। ये बच्चा उसी को समझ में आएगा जो लेक्चर 9 देख चुका है, ठीक ना। आपसे पूछ रहा है कि साइन 1830 का वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता चल रहा है ना कि ये तो भाई 360 डिग्री से ज्यादा है कि नहीं। तो सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, आप 360 डिग्री से भाग दे दीजिए, कितना में, 1830 में। जब 1830 में भाग दीजिएगा कितना से, 360 से, तो देखिए कैसे होगा, भाग दीजिए कितना से, 360 से। तो यहाँ पर देखेंगे कितना, 5 में लगेगा, 5 में लगाई तो 5 0 0 हो गया, है ना। और 6 5 30 के 0 हाथ में 3 हो गया, और 5 दिया 15 और 3 कितना हो गया, 18। तो आप देख रहे हैं कि घटाने के बाद क्या आ गया, 0 के 0 और 3 में से 0 गया, 3 बचेगा, और 8 में से 8 गया कटकुट, 1 में से गया कटकुट। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 30 हमको क्या आ गया, शेषफल आ गया, रिमाइंडर, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, ये आपको हो गया भागफल, क्या हो गया, भागफल हो गया, है ना। तो इसको मान लीजिए कि हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे यूक्लिड विभाजन, क्या पढ़े थे, यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन में हम लोग क्या करते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बोलिए करते थे कि नहीं करते थे, जी करते थे, है ना। जब आप ए करते थे तो हम लोग क्या करते थे कि जो ए है ना, वो ए हम बीच वाला के मानते थे, जो बड़ा था उसको ए मान लेते थे। तो 1830 हो गया, बराबर है तो बराबर हो गया। अब बी किसको मानते थे, जिससे भाग दिया था, ये आपको बी था, क्या था, बी था। तो यहाँ पर 360 हो गया, 360 हो गया। और ये आपको क्यू है, क्या है, क्यू, क्यू हम बोलते थे भागफल को, क्या बोलते थे, भागफल को। तो यहाँ पर कितना, 5 है, तो बी और क्यू गुना में था, क्या हुआ था, गुना में। तो आप यहाँ पर 5 कर दिए, ठीक। प्लस कितना हुआ, आर, आर कितना है जी, 30 डिग्री, यही था ना। तो हम देखते थे कि 1830 30 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 360 गुने 5 प्लस 30, बोलिए लिख सकते हैं नहीं, जी लिख सकते हैं।
ये हम लोग पढ़े थे क्लास 10th में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसी का प्रयोग करके, इसी के रूप में हम लोग ढाल के इसको आसानी से हम बना सकते हैं। समझिए, जब हमें यहाँ साइन है तो साइन लिख देंगे, है ना। 1830 डिग्री को हम जब भाग दिए 360 से तो देख रहे हैं कि हमको इसके रूप में आ गया, ठीक ना। 1830 की जगह पर हम इतना सारा लिखेंगे, ठीक ना। तो देखिए पहले क्या करा, 5 से गुना करने के लिए करा, 5 से गुना कर दीजिए, कितना में, 360 में, 360 डिग्री में लिख दिए। देखिए गुना में है तो इसको आप यहाँ लिख सकते हैं या इसको यहाँ लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो 5 गुने कितना हो गया, 360, बीच में क्या है, प्लस है तो प्लस हो गया, यहाँ पे कितना बच गया, 30, तो 30 डिग्री हो गया, क्या हो गया, 30 डिग्री। अब देखिए, अब आप लोग को पता चला है कि ये 360 से देखिए आगे क्या है उसको कोई कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आगे क्या है गुना में उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। बस ये देखिए कि 360 के आगे प्लस है कि माइनस है, तो देख रहे हैं 360 के आगे प्लस है, और हम लोग पढ़े थे कि 360 के आगे जब भी प्लस हो तो मान लीजिए कि यहाँ पर तो आपको 360 है, यहाँ तक 360 है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो 360 क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। मतलब हम देख रहे हैं कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, पहला चतुर्थांश में आ रहा है। जब पहला चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, जितना का जितना साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट जितना भी है सब इसमें प्लस में रहेगा, ठीक। पहला नंबर बात हो गया। दूसरा नंबर बात है कि यहाँ पर 360 डिग्री है, तो आप लोग को बोले थे हम कि हमेशा 90 और 270 में चेंज होता है, मतलब चेंज का मतलब साइन कोस में चेंज होगा, है ना, कोस साइन में चेंज होगा, है ना, टेन कॉट में चेंज होगा, इस तरह से चेंज होगा। लेकिन 180 और 360 में कभी जिंदगी में चेंज नहीं होगा, कभी जिंदगी में चेंज नहीं हो सकता है, ठीक ना। अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, अगर कॉस है तो कॉस ही रहेगा। ये सब हम लोग लेक्चर 9 में पढ़ चुके हैं, इसलिए करें अब जाइए लेक्चर 9 को अच्छा से समझिएगा ना, तो ये सब को चुटकी में बना सकते हैं। बात समझ रहे क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि कोई भी काम करने से पहले उसको जड़ तक पहुंचिए। अगर आपको जड़ मुट्ठी में है ना, तो हम चैलेंज देते हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं मतलब भागेगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं भाग सकता है, क्योंकि आप उसको जड़ को पकड़ लिए। तो किसी की कमजोरी समझिए, मैथ की कमजोरी एक ही है, अगर उसका जड़ कंप्लीट कर लिए ना तो आपसे ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैथ आपको से नहीं बनेगा, दौड़ते 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 आपको पास आएगा। रुके रुके क्या रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना, तो यही बात है। तो आप देखिए, जब हम देख रहे हैं कि 360 है तो हम लोग पढ़े थे कि जब भी अगर 360 प्लस थीटा है तो आप देख रहे हैं पहला में, और पहला में हम लोग पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, क्या पढ़ चुके हैं, साइन 360 प्लस थीटा बराबर क्या हो गया, साइन थीटा। क्यों, क्योंकि 360 में है, 360 है तो साइन का साइन रहेगा, ठीक। और ये पहला क्वाड्रेंट में है इसलिए प्लस हो गया, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं साइन, अब देखिए थीटा की जगह पर क्या है, थीटा जब जो रहेगा वो लिख दिए, तो यहाँ पर क्या है 30 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री। और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 हो गया आपको आंसर। देख लीजिए है बहुत आसान, लेकिन हमको लेक्चर 9 का रिव्यू करने के लिए हमको इतना घूमने पड़ा, ठीक ना। अब समझिए, अब हम लोग चलेंगे आराम से समझेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको कर रहा है जी कि साइन 765 है, तो देखिए भाई 765 आपको पता चल रहा है ना कि आपको 360 से ज्यादा है, तो भाग दीजिए, ठीक है। जैसे भाग देते हैं तो आप देख रहे हैं कि अगर 76 2 से अगर गुना करते हैं तो 2 से कीजिए 0 हो गया, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1 हो गया, है ना, और 3 दूना के 6 में कितना हो गया, 7 हो गया। तो 5 में से 0 गया 5, 6 में से 2 गया तो 4, और 7 के साथ कट गया। तो आप देख रहे हैं कि 360 से जब भाग दिए तो हमको क्या 2 भाग फलाया, है ना, और 45 से फैला था, तो इसको a बराबर बी क्यू प्लस आर में तोड़िएगा तो आपको पता चल रहा है बाबू कि जो 765 है इसको हम लिख सकते हैं, पहले 2 जो भाग फैला है 2 लिख दीजिए, गुना कि यहाँ पर क्या है आपको b कितना था, b 360 है ना, और प्लस r कितना है, r आपको 45 है, ये ना है। तो आप लिख सकते हैं इसको कि साइन साइन 2 गुने 360 डिग्री प्लस कितना आ गया 45, लिख दिए। और ये आप लोग ऑलरेडी सिखा चुके हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि 10th में उसको नहीं पता चला, ठीक है, और 11th में सीखना चाहता है, तो जाइए क्लास 10th में लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं बाबू,
इसमें कोई कष्ट मत कीजिएगा कि हम 11th में आगे 10th का वीडियो देखेंगे, लेकिन नॉलेज कहीं से मिलेगा और कभी भी मिलेगा आप ले लेना चाहिए। नॉलेज कहीं से भी मिले तो आप ले लीजिए, और कहीं से समझिए कभी भी और कहीं से भी ले सकते हैं, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, आप यहाँ देखिए, तो अब ये 360 आ गया, तो यही फॉर्मूला लगा इसमें, तो क्या होगा साइन कितना हो गया 45 डिग्री, अगर थीटा की जगह क्या है 45, तो साइन 45 का मान कितना हो गया 1/√2 हो गया। ये हो गया आपके आंसर। बनाने में टाइम नहीं लगेगा एक ठो। अब 1710 है, अब बच्चा बोलेगा सर जी यहाँ माइनस आ गया, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना बाबू, माइनस आ गया तो आने दो, ठीक ना। अब देखिए ये भी कैसे बनेगा, यहाँ पर क्या है कॉस है, तो कॉस ले लीजिए, माइनस है माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए अब 1710 है, तो 1710 में हम भाग देंगे, क्या देंगे 1710 में हम भाग देंगे कितना से 360 से। जब 360 से भाग दिए हम 5 बार में, तो 1830 आया, कितना आया 1830 आया, आया ना। तो जब 1830 आया तो हमको तो यहाँ चाहिए कितना 1710, तो 30 इसमें बेसी और इसमें कितना हो गया। तो अगर मान लीजिए कि अगर हम इसमें 6 से गुना करते हैं, कितना से 6 से गुना करते हैं, तो 600 हो गया, है ना, ज्यादा आ जाएगा ना। 5 से कीजिए, तो 5 से हम करेंगे तो आपको पता चला कि कितना आ गया जी, इसमें 5 से कीजिए, तो 5 से गुना किए तो 0, और 6×5 = 30 के 0 3 हो गया, और 5 से 15 18, कितना आ गया 18, ठीक ना। तो इसमें घटाने के बाद हमको पता चला इसमें कि जब भी भाग दिए तो इसमें देना कि छोटा से बड़ा आ गया ना बड़ा। तो आप बताइए अपने से कि अगर हम यहाँ 5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक ना, तो 5 में गुना किए तो कितना आ गया आपको 1800 आ गया, कितना आ गया 1800, ठीक ना। तो कब, जब 360 से गुना किए थे, ये ना। अब 360 गुने 5 कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 1800, ठीक है, 1800 आ गया। अब 1800 में हम कितना घटाएंगे ध्यान दीजिएगा, 1800 में कितना हम घटाएंगे कि हमको 1710 आएगा, तो आप बोलिएगा 90, क्या हो गया 90। अब समझिए ध्यान से हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम घटाइए इसमें, तो हम क्या बोलते हैं बड़ा में से छोटा घटाइए, तो 0 में से 0 गया, 0 में से 1 गया तो नहीं जाएगा, हाथ से लेंगे, है ना। तो आप इस तरह से लीजिएगा तो आपको -90 आएगा, कितना आएगा -90 आएगा। 1800 में 1700 घटाइएगा तो -90 आएगा। इसका मतलब अब साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर अगर देखिए ना 5 से गुना कीजिए 360 में तो कितना आ गया 1800 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1800, ठीक। और 90 इसमें क्या करना जोड़ना है, 90 इसमें जोड़ना है, तो 0 को 0 हो गया, और 1 हाथ से लेंगे तो 18 में से 9 गया, कितना 1 बच गया। अभी 7 हो गया, 7 हो गया, और 1 की 1 हो गया। दोनों से बड़ा कौन है, तो बड़ा तो 1800 है, इसका क्या है माइनस है, तो माइनस लगा दिए। देख रहे हैं ना कि हमको 1710 आ गया, ठीक ना। तो 1710 की जगह हम लिख सकते हैं 5 गुने 360 प्लस 90, माइनस इसलिए किए क्योंकि दोनों को गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा -1800, और ये प्लस 90 है, प्लस 90 जोड़ेंगे तो घुमा फिरा के हमको -1710 आ जाएगा, ठीक ना। तो आप समझिए, आप इस माइनस पर ध्यान मत दीजिए, आगे गुना में कुछ भी रह सकता है, प्लस माइनस कुछ भी रह सकता है। यहाँ पर कुछ नहीं था, प्लस था, प्लस है ना, तो हमको इस पर ध्यान नहीं देना है, हमको बस ध्यान देना है कि यहाँ 360 है और यहाँ प्लस है, बस 360 पर ध्यान देना है और प्लस पर ध्यान देना है। तो आप देख रहे हैं कि 360 आ गया प्लस, तो हम फार्मूला पढ़े हैं 360 प्लस थीटा में इसका साइन थीटा होता है। लेकिन अगर यहाँ कॉस है तो कॉस का फार्मूला यही वाला है 360 प्लस थीटा, ठीक ना। 360 है तो कोई चेंज नहीं होगा, अगर कॉस है तो कॉस ही रहेगा, ठीक। अगर थीटा है तो थीटा रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक ना। तो इसका फॉर्मूला हो गया कॉस थीटा, और थीटा जब कितना है 90। तो आपको पता है जी कि कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, कितना आ गया 0, ठीक ना। अब देखिए, अब 4 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा समझिएगा। आप बताइए पाई का वैल्यू कितना होता है, तो हम बोलते हैं कि ई आपको हो गया 0, ठीक, ई हो गया आपको 90, 90 के बोलते हैं π/2, ये आपको बोलेंगे 180 के पाई बोलते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं 3π/2, है ना। तो आप समझ रहे हैं इसको बात के कि अगर यहाँ पर साइन है, साइन हो गया, ठीक है, तो माइनस माइनस था तो माइनस दे दिए, 11 है तो 11 दे दीजिए, है ना। और पाई की जगह पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, पाई की जगह पर 180 लिख देंगे, क्या करते हैं 180, ठीक ना। बटन कितना है 3। अब देखिए क्योंकि पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब 3 से काटेंगे 180 के तो 60 बार में कितना आएगा 60 बार में, यहाँ आ जाएगा साइन माइनस
और 11 छः कितना हो गया 66 और ये 0 0, मतलब हमको इतना रूप में आ गया। पहले इससे हम इसके रूप में लाएंगे और यहाँ तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कि अगर हम 360 से भाग देंगे, हम 360 से अगर भाग देंगे हम दो बार में, तो 0 12 2 और 3 6 7 कितना आ गया देखिए ना, 0 6 दूना 12 के दूध में 1 हो गया और 3 दूना 6 7, मतलब 720 आ गया। तो 720 में से हम कितना घटाएंगे कि हमको 660 आएगा। तो कुछ नहीं करना है, 660 को आप इसमें से घटा दीजिए, तो 0 0 हो गया, 12 में 6 गया तो 6 बचेगा, कटकुट। मतलब हम देख रहे हैं कि अगर 2 गुने 360 किए थे तो हमको आया था 720, और 720 में अगर हम यहाँ पर 60 घटा देंगे बाबू, तो हम देख रहे हैं कि हमको घटाने के बाद 660 आ जा रहा है। क्या रहा है 660, देखिए ना, 2 से गुना किए 360 में तो आपको आया 720, और 720 में अगर हम 660 को घटाएंगे तो हमको आ जा रहा है 60 डिग्री। इसका मतलब कि अगर दोनों के हम गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो हमको आया 720, आया माइनस में ना तो माइनस हो गया, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, कितना 60, जैसे करेंगे तो 0 हो गया, एक हाथ से लेंगे तो 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, ये कितना बच गया 6, तो देख रहे हैं घुमा फिरा के हमको माइनस 660 आ जा रहा है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप इसमें ध्यान देना है कि यहाँ पर 360 है और प्लस है, 360 रहेगा तो कोई चीज नहीं करना है, साइन है तो साइन ही रहेगा, और प्लस है इसका मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब पहला चतुर्थांश में है। और पहला चतुर्थांश बोलता है, सुनिए ध्यान से, ध्यान दीजिएगा, पहला चतुर्थांश बोलता है कि इसमें सब फंक्शन प्लस में रहेगा, ठीक। दूसरा चतुर्थांश बोलता है कि इसमें सिर्फ साइन का घर है, इसमें सिर्फ साइन प्लस होगा, साइन का उल्टा क्या कोसेक है तो साइन और कोसेक होगा। तीसरा क्या बोलता है कि इसमें टेन और कॉट ही सिर्फ होगा प्लस में, बाकी सब माइनस में। और चौथा चतुर्थांश बोलता है कि इसमें सिर्फ कॉस का इलाका है, और कॉस का उल्टा क्या सेक होता है, तो कॉस और सेक इनमें प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। तो 360 प्लस में आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक ना, इसलिए ये आपको होगा। तो कितना होगा, यहाँ 60 है, साइन हो गया 60 डिग्री, ठीक ना। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 होता है। ये हो गया आपको आंसर, क्या हो गया आंसर। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो चुका होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं, इसको अच्छा से आप लिख लीजिए, ठीक ना। चलिए देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि साइन 31 पाई कर रहा है, कितना साइन है तो साइन दे दीजिए, 31 है तो 31 दीजिए, पाई के वैल्यू कितना 180 होता है, बटा में 3 है 3 कर दिए, 3 से काटिए तो 3 6 18 60 कितना आ गया ना। तो देखिए साइन है तो साइन के दे दीजिए। अब देखिए 31 में अगर 6 से गुना कीजिएगा तो 6 एकम 6 हो गया, और 6 तिया 18 हो गया, और एक जीरो है तो 0 हो गया। आप 31 और 60 में गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 1860, ठीक ना, 1860 डिग्री। क्योंकि यहाँ पर क्या है पाई, जिस देखिए पाई अगर है तो समझिए कि रेडियन में, क्या है रेडियन में, तो आपको रेडियन से आपको चेंज करना है डिग्री में, ठीक ना। हम डिग्री में चेंज कर दिए पाई का वैल्यू 180 रखने के बाद, ठीक है ना। अब देखिए, अब 1860 है तो 1860 में अभी आप लोग क्लियर किए कि 1860 रहेगा तो हमको 360 से भाग देना है, तो 5 बार में ध्यान देना है, तो 0 और 6 5 30 की 0 3 हो गया, 5 3 15 18 हो गया, मतलब देख रहे हैं कि 60 हमको बच जा रहा है। इसका मतलब कि जब साइन है, अब इससे भाग दिए तो 5 आया, तो 5 गुने 360 हो गया, ठीक। और कितना शेषफल आ गया 60, तो शेषफल हमेशा जुड़ जाता है। तो 360 प्लस है, इसका मतलब साइन का साइन रहेगा, है ना, और 60 का 60 डिग्री यहाँ पर रहेगा, ठीक। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 आपको हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या है कोट हो गया, माइनस है तो माइनस कर दीजिए, 15 हो गया, पाई के वैल्यू क्या है 180 डिग्री, क्या होगा 180 डिग्री, बटन कितना हो गया 4, 4 से काटिए 180 को, तो 4 से अगर काटिएगा 180 के तो कितना होगा, 4 चौके 16, 16 और 2 बच जाएगा, और 4 पचे 20, कितना आ गया 45, तो कॉट के कॉट हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया, और 45 और 15 में गुना कीजिएगा, 45 और 15 में गुना कीजिएगा तो 15 पचे 75 का 5 हाथ में 7, और 15 चौके कितना होगा 60, और 60 और 7 कितना हो गया 67, कितना आ गया 67, ठीक ना।
तो आप देख रहे हैं 675 आ गया। कितना आ गया? 675 आ गया। ठीक, लेकिन माइनस में आ गया। माइनस में रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम कुछ जोड़ेंगे तब यहाँ पर आएगा। तो कॉट के कॉट लिख दिए, है ना। अब इसमें देखिए 675 को 360 से भाग दीजिए, 360 से भाग दीजिए तो दो बार में लगाइएगा ना। देखिए दो बार में लगाइएगा 0 और 6 दूना 12 तो 1 हो गया, 6 मतलब 720 आ रहा है। कितना है? दो बार में करेंगे 720। अगर हम 2 से गुना करते हैं 360 में बाबू, तो हमको कितना आ रहा है? 720 आ रहा है। ठीक, और 720 आ रहा है। हम इसमें कितना जोड़ेंगे कि हमको 675 आ जाएगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस में आया और माइनस हमको लाना भी है। तो आप देखिए ना कि अगर 720 है आपको पास और आपको घटाना है कितना? 675, ठीक ना। तो 10 में से 5 गया, 5 बच गया, ये आपको हो गया 1। तो 11 में से 7 गया, 4 बचेगा, ये हो गया कटकुट। मतलब आप देख रहे हैं कि अगर 45 में अगर जोड़ देंगे बाबू हम, तो मेरा काम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम मेरा काम हो जाएगा। मतलब माइनस में एक चीज ध्यान देना है कि माइनस का माइनस रखना है, ठीक ना। और 665 है तो यहाँ पर 2 से अगर 360 में गुणा किए तो हम देख रहे हैं कि 700 हमको कितना आएगा? 700 हमको 10 आ गया, 20 आया ना, 720 आया था, ठीक ना। 0 6 दूना 12 का 1 हो गया, हाँ 720 आया। और 720 में ऐसा क्या जोड़े हम कि आपको 675 बचेगा? तो हम 720 में अगर हम 45 जोड़ देंगे बाबू, ये माइनस में है, क्या है? माइनस में है। और इसमें अगर हम जोड़ देंगे 45 तो घटाने के बाद हमको 675 आ जा रहा है, ठीक ना। इसका मतलब कि 675 की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए पहले 360 देखिए प्लस में, तो जब भी 360 है तो कॉट के कॉट रहेगा, है ना। अगर प्लस है इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका सब प्लस रहता है, क्या रहता है? प्लस। तो यहाँ 45 डिग्री है तो 45 डिग्री हो गया, ठीक ना। अब बताइए कि tan 45 का वैल्यू कितना? 1 होता है, और tan का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो कॉट 45 का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपको आंसर, ठीक ना। तो उम्मीद है कि इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ये फुल गारंटी है।